अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी इसके ऊपर आ जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की आप जाएं और वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एडीएएसएफ के आजकल एफपीएससी पे बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस हुए हुए हैं। आप उसको एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आप में से कई लोगों ने, जिन्होंने एडीएएसएफ का रिटन टेस्ट पास किया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने सबमिट करा दिए हैं। उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है और लेटर्स रिसीव हुए हैं, ईमेल्स आई हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि एडीएएसएफ का जो टेस्ट है, जो इंटरव्यू है, बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, आप में से वही लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है। जिन्होंने नहीं भी पास किया, नेक्स्ट टाइम वो इसको पास करेंगे और इंटरव्यू तक जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के मरहले से गुजरना जो है, वो स्टेज आपने हर सूरत पास करनी होती है, तो ही आपको जॉब मिलता है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं सबसे स्टार्ट में, ठीक है। जैसे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। एफपीएससी में जाएंगे, आपने जौन से भी सिटी का, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची या जहाँ का भी, कोयटा, इन 4-5 जगहों पे अगर आपने इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए जो है अपने वो इनका वो सिलेक्ट किया हुआ है कि जी आपका इस स्पेसिफिक जगह पे इंटरव्यू होना चाहिए, तो जहाँ पर भी जाएंगे वो आपसे एफपीएससी के पैनल वाले जो मेंबर्स होंगे बेसिकली एफपीएससी के, वो आपसे सवालात पूछेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो भी आपसे शाज़ नाज़र होता है कोई क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि वो भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे कर लेते होते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आ जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके अलावा आपसे एक सवाल हमेशा इंटरव्यू में जो है वो पूछा जाता है कि जी आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से, सबसे नहीं। और उस सिटी की खासियत बताएं कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं। लेट सपोज आप मुल्तान से बिलोंग करते हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद सक्खर से बिलोंग करते हैं, कोयटा से बिलोंग करते हैं। आपको उस सिटी की खासियत ज़रूर पता होनी चाहिए। आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, वो आपको पूछेंगे कि जी उस सिटी की क्या ख़ास बात है, क्या खासियत है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये बात हो गई। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जब आपसे पूछा जाए, तो इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, वो पूछते हैं कि सर ये बताएं कि इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। इंग्लिश और उर्दू मिक्स होता है। मोस्टली हमारे यहाँ जो लोग एफपीएससी पीपीएससी का टेस्ट क्लियर करते हैं, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनसे उर्दू में सवालात किए जाते हैं। वो बेसिकली आपका नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस बच्चे को इंग्लिश कितनी आती है, इस बच्चे की जो है वो पर्सनैलिटी कैसी है। कि ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बच्चा गोरा चिट्टा है तो उसको वो उठा के पास कर देंगे। कोई बेचारा वैसे ही काले रंग का है, या उसको मतलब कि क्या कहते हैं, कोई और उसमें नुक्स है, तो उसको उस बेसिस पे फेल कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नीट एंड क्लीन होके जाओ, ठीक है। अगर तो आप लोग सूट पहन रहे हो, ठीक है, ये भी सही है। अगर तो आप शलवार कमीज़ पहन रहे हो तो उसके ऊपर वेस्ट कोट पहन जाओ, ठीक है। साथ में जो है वो बंद जूते पहन जाओ बजाय के पेशावरी चप्पल के। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, जो क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हो गया, ठीक है, उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का आ जाएगा। अगर आप कहीं जॉब करते रहेंगे, करते रहे हैं, तो उस हवाले से सवालात आ जाएंगे, ठीक है, कि क्यों आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहते हैं। तो इन सवालों की प्रिपरेशन आपने करनी है इस तरह से, ठीक है। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते भी हैं। करंट अफेयर्स का बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। आप एएसएफ एक्ट के हवाले से आपको कोई ना कोई सवाल ज़रूर आएंगे, ठीक है। एडी एएसएफ का पेपर है, तो एडी एएसएफ का जो इंटरव्यू है, पेपर नहीं बल्कि जो इंटरव्यू है, उसमें आपको एएसएफ रिलेटेड, एएसएफ एक्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इस वक्त एएसएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है, किस किस तरह से जो है वो इसका एक्ट कब आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ की क्या क्या, किन किन क्राइम्स की क्या पनिशमेंट्स हैं, ये हो सकता है, ठीक है। करंट अफेयर से सवालात आ सकते हैं। पाकिस्तान के जोग्राफिया पे सवाल आ सकते हैं। बहुत सारे एफपीएससी के मेंबर्स जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ पे जो है वो हिमालयाज़ पे क्वेश्चन कर लेंगे आपसे। जो हिली एरियाज़ हैं हमारे कराकरम रेंज के ऊपर कोई सवालात कर लेंगे। तो इस टाइप का होता है जो आपका इंटरव्यू है।
इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, ये भी डिपेंड करता है। ऐसा भी हुआ है, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है मतलब जिन्होंने सिर्फ 5 मिनट में इंटरव्यू दे के वो बाहर निकले हैं और बाद में उनको ऐसा लगा कि शायद हमें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, बट वो सिलेक्ट हुए और उन्होंने 5 मिनट में ही इंटरव्यूवर्स को बेसिकली इतना इम्प्रेस कर दिया कि उनको आगे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा ये इंटरव्यू जो है वो 15 मिनट तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा। सीएसएस का जो इंटरव्यू है वो आधे पौने घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे तक का भी होता है। लेकिन इन सीट्स का इंटरव्यू मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के अंदर रहता है। उसी में आपने इम्प्रेस करना है, उसी में आपने अपनी बात समझानी है, उसी में आपने अपने आप को बेसिकली सेल करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कोई भी वेग किस्म का नॉलेज, वेग किस्म की बातें, हवाई बातें जो हैं वो आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्यूवर्स, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।